हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्षा में। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में एमपीडी गाइड से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं और प्रश्न पढ़ेंगे जो जियोग्राफी के फर्स्ट लेसन संसाधन एवं उपयोग से पढ़ेंगे और समझ करके ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। कुछ भाषा के तौर पे जो ऑब्जेक्टिव है उसको भाषा के तौर पे पढ़ेंगे, क्योंकि उसको जो है समझ कर याद करेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक हम लोग को याद रहेगा। तो वैसे करके ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, आग्रह है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न करेंगे, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। याद रखिएगा, पहला जो होता है जलोढ़ मृदा होता है। पहला जलोढ़ मृदा होता है। दूसरा होता है काली मृदा। दूसरा कौन सा होता है? काली मृदा होता है। तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है हमारा लाल एवं पीली मृदा। और चौथा होता है लैटराइट मृदा। और पांचवा होता है मरुस्थलीय मृदा। और 6 नंबर जो होता है पर्वतीय मृदा होता है। अभी हम आपको क्या क्या बताए? तो पहला आपको बताए जलोढ़ मृदा, दूसरा बताए काली मृदा, तीसरा बताए लाल एवं पीली मृदा, चौथा बताए आपको लैटराइट मृदा, पांचवा होता है मरुस्थलीय मृदा, छठा होता है पर्वतीय मृदा। ये 6 प्रकार की मृदा होता है, आप याद रखिएगा। इस 6 में से कोई एक भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है अगला प्रश्न। भारत में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। भारत के दार्जिलिंग में, ठीक है, ये दार्जिलिंग जो है भारत में पड़ता है। तो भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत यंत्र की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1897 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? तो बाघ हो जाए। ये तो बहुत से स्टूडेंट्स, आपको तो बहुत पहले से ही पता होगा और नहीं पता है तो आप जान लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है? तो देखिए, होता तो 51% है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन में 50% दिया है तो आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन लगभग में ये आपको चला जाएगा। एक्यूरेट जो होता है वो 51% होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या रहा है? अगला प्रश्न कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा तारापुर ऑप्शन डी होगा। मेरे दोस्त, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न देखिए, बोर्ड मॉडल, इसको गेस कर दिया गया है प्रश्न, और 2011 में 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला भी प्रश्न देख लीजिए, 2021 में पूछा गया है। सभी प्रश्न यहाँ पर जो देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितनी भूमि बंजर रूप में, यानी बंजर के रूप में जो है पाई जाती है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो है ओडिया में है। किस जगह पे है? तो ओडिया में है, ठीक है, ओडिया में, महानदी पर। यह आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाएगा कि हीराकुंड बांध कहाँ बांधा गया है या कहाँ स्थापित है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये कहाँ है? तो ओडिया में है, ठीक है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो महानदी पर। याद रखिएगा। देखिए, आपको यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव हुआ, कितने ऑब्जेक्टिव हो गया?
तो आप लोग देखिए ऐसे एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है, आपके सामने दिख रहा है, लेकिन हमने आपको कोई ऑब्जेक्टिव बता दिया। इसे एक ऑब्जेक्टिव से कितने ऑब्जेक्टिव निकल कर क्या रहा है आप समझ सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर क्या प्रश्न था कि भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य। तो देखिए यहाँ जो होता है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये 3 जगहों पर क्या होता है, 3 जगहों यानी 3 राज्यों में जो है लौह उत्पादक होता है। लेकिन तीनों राज्यों में से कोई एक आपको ऑप्शन में देगा तो आप उसको लाइक कीजिएगा, नो डाउट सीधा टिक आउट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में, ठीक है, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था। देखिए था बोल रहा है ना, पहले की बात चल रहा है, तो यहाँ पे 20 पॉइंट कितना, 20.6 हो जाएगा। ठीक है, 20.6। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में आपको दिखने को मिल रहा होगा, और ये आपका जो है ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में, याद रखिएगा। और भंडार की यदि बात की जाए तो डिगबोई में है। ये प्रश्न आप याद रखिएगा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो डिगबोई में है, याद रखिएगा। सबसे पुराना कारखाना जो है कहाँ स्थित है, तो बरौनी में, और भंडार का बात करें तो डिगबोई में। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, नहीं डाउट इसमें किसी प्रकार के नहीं होना चाहिए, डाउट किसी प्रकार के नहीं होना चाहिए। यदि डाउट होता है तो आप चैट सेक्शन में बताइएगा, चैट सेक्शन आपके लिए स्पेशल बनाया गया है, सिर्फ आप ही के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में, अगला प्रश्न क्या है, भारत में किस खनिज का अभाव है, भारत में किस खनिज का अभाव है, तो इसका राइट आंसर होगा लैड। इसका राइट आंसर क्या होगा, लैड। यहाँ पे देखिए ये ध्यान दीजिए, ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो मयूर हो जाएगा, मयूर नहीं देता है तो मोर देता है, ये क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न के बोर्ड मॉडल गेस कर दिया है 2017 में, 2019 में और 2019 में, यानी कि कॉपी सेट ए में भी पूछा है और कॉपी सेट सी में भी पूछा है। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और रहा दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग 14 प्रश्न, पूरे 14 प्रश्न किए, देखे, समझे, याद किए। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और किसी प्रकार की इसमें दिक्कत होता है आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व ऑब्जेक्टिव के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्त, और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। बाय।